आपके पास पुराने मटके होते हैं या जैसे ऑयल के जार्स होते हैं, उसके अंदर आप अपने रेगुलर डेली जो घर का कचरा होता है, एक लेयर कचरे की, एक लेयर मिट्टी की, उसको डालते जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपके साथ हनी। बात करें अगर हरियाली की, तो हमारे जीवन के अंदर इतनी ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं कि हमें स्वच्छ वातावरण और अच्छी और स्वच्छ हरियाली कभी दिख ही नहीं रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ऐसी जानी मानी महिला की, ईला पचौरी जी की, माय लिटिल ग्रीन्स की फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर। माय लिटिल ग्रीन्स जो टोटली प्लांट्स के ऊपर, इंडोर प्लांट्स के ऊपर ऑर्गेनिक खाद के ऊपर काम करता है, जो कि मिसेस ईला पचौरी जी के हाथों से खुद डिज़ाइन की जाती है। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने चारों तरफ प्लांट से, हरियाली से और स्वच्छ वातावरण से घिरा रहेगा तो उसको बहुत ज़्यादा एक स्वच्छ एनवायरनमेंट भी प्रदान होगी और अपनी मानसिकता जो उसकी आजकल बदलती जा रही है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शुद्ध वातावरण उसको देखने को मिलेगा। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ये बहुत बढ़िया बात है कि बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है कि पेड़ उगाइए, प्लांट्स उगाइए। बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े से बड़े विज्ञापन पेड़ उगाने के लिए किए जाते हैं, नेशनल टेलीविजन पे आप लोगों को दिखाए जाते हैं। इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए पेड़ की रक्षा और सुरक्षा ईला पचौरी जी के द्वारा पिछले 5 वर्षों से की जा रही है। और पेड़ किस तरह से हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है, हरियाली और स्वच्छ वातावरण, एनवायरनमेंट किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा आज के ज़माने में ज़रूरी है, बात करेंगे खास बातचीत समाचार 24+ पे ईला मैम से। ईला जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार हनी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले ईला जी, किस तरह से आपने ये सोचा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, लेकिन 5 वर्षों से अगर मैं देखूं, जितने भी हम मीडिया में देखें, ईला पचौरी ने ये किया, ईला पचौरी ने पेड़ के ऊपर ये किया। पेड़ों को अपनाना और पेड़ों को अपने बच्चों की तरह प्यार करना, ऐसा क्यों? जब मैं छोटी थी, मेरे पापा मुझे हर संडे पार्क में ले जाया करते थे वॉक करने के लिए। मेरे को बचपन से ही मेरे पापा ये भी बताते हैं कि जो पहला रंग मैंने पहचाना था, जब बच्चे रंग पहचानना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने पहला रंग ग्रीन पहचाना था, हरा पहचाना था। तो और मैं पूरे पार्क से पत्ते तोड़ लाती थी, उनको घर में सजाती थी और 10 वर्ष की आयु से ही मैंने घर में प्लांट्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे। पापा भी पौधे लगाते थे और मैं भी लगाती थी। और हनी, मैं ये बताते हुए आज भी बहुत गर्व से भर उठती हूँ कि मेरे पापा के घर 40 साल पहले के जो मैंने पौधे लगाए थे, आज मैं 55 ईयर्स की हूँ और जो पौधे मैंने 10-12 साल की उम्र से लगाने स्टार्ट किए थे, आज भी उनके पास कम से कम 40-50 पौधे अभी भी लगे हुए हैं, मेरे हाथ के लगाए हुए। तो मुझे बचपन से प्लांट्स का शौक़ था। पढ़ाई भी जब मैं करने लगी, मैंने ग्रेजुएशन किया साइंस में, BSc किया मैंने, और फिर मैंने MSc किया बॉटनी में। वहाँ से मैंने कॉलेज स्टॉप किया, फिर मैंने PhD स्टार्ट की। किसी कारण से मेरी PhD छूट गई, लेकिन पौधों से प्यार तो नहीं छूटा, क्योंकि मेरा नाम ईला है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ईला का मतलब पृथ्वी होता है, धरती। तो धरती हरी भरी होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल मैम, सही कह रहे हो। लेकिन आजकल जो वातावरण है, दिल्ली नंबर 1 प्रदूषित स्टेट में माना जाता है। इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, रोडों पे इतना धूल मिट्टी है, पेड़ कम होते जा रहे हैं। पेड़ों की, आप ये कह लीजिए कि पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों की डेथ हो जा रही है। अगर मैं ना बोलूँ तो पेड़ बढ़ नहीं रहे हैं, पेड़ लग नहीं रहे हैं और हर बंदा पेड़ लगा नहीं रहा है। यही समस्या है। इसी को मतलब क्या कहना चाहिए कि मैंने रियलाइज़ किया 5 साल पहले कि सांस लेने में दिक्कत होती थी, लगातार सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। बच्चे, मैं आसपास में फ्रेंड्स के बच्चों को जैसे ही सीज़न चेंज हुआ अस्थमा हो गया, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया। क्या किया जाए? मैं अपने घर में प्लांट्स हमेशा रखती थी, तो मैंने एक मुहिम चलाई कि मैं किसी को भी प्लांट, अगर मुझे कुछ चीज़ गिफ्ट देनी है तो मैं गिफ्ट देने की जगह मैं प्लांट्स देती थी। तो इस तरह से मेरे प्लांट्स घरों में पहुंचने लगे और मैं लोगों को समझाने लगी कि एक की जगह 2, 2 की जगह 4 प्लांट्स अपने घर में बढ़ाते जाओ। सपोजिंग मैंने एक घर में 4 इवेंट्स हैं, एक एनिवर्सरी, 2 बर्थडेज हस्बैंड वाइफ की और बच्चों की, 4-5 पौधे अगर मेरे साल में किसी के घर पहुँच गए, उसी से इंस्पायर होकर अगर उन्होंने घर में और प्लांट्स लेने स्टार्ट कर दिए, तो इस प्रकार से लोगों के अंदर ना एक अवेयरनेस क्रिएट होने लगी। फिर 2015 में मैं जब तक रियल एस्टेट करती थी, उससे पहले
तो अब तक मेरा काम सिर्फ ये था कि मेरा घर सजाना मेरे ही पौधों से और गिफ्टिंग करना। लेकिन 2015 में रियल एस्टेट का जो बबल बर्स्ट हुआ तो मेरे पास डील्स कम होने लगी और मैं घर पे ज़्यादा बैठने लगी। तो मुझे लगा अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा समझ आया कि अब लगता है कि मुझे सोसाइटी को वापस करनी चाहिए वो चीज़ें जो मुझे अब तक मिली हैं। लेकिन मैम एक रियल स्टेट की महिला होने के बावजूद भी वो लाइन टोटली डिफरेंट है। उसके बाद आपने ये माय लिटिल ग्रीन्स की स्थापना करी और ये बात जो हमने सुनी है, ये बात सच है कि प्लांट आप खुद बनाती हो? जी बिल्कुल, मैं ही प्लांट्स बनाती हूँ। मेरे को अगर आप एक पौधे का ऑर्डर दें या 100 पौधों का ऑर्डर दें, मैं खुद एक एक पौधा अपने हाथ से सेलेक्ट करती हूँ। उस पौधे को कैसा गमला चाहिए वो गमला मैं खुद सेलेक्ट करती हूँ, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा जिस तरह का भी चाहिए। मिट्टी भी मैं खुद बनाती हूँ क्योंकि जैसे हम सबकी प्रकृति अलग होती है, हम सबके लिए खाना अलग अलग होता है, एज ग्रुप्स के हिसाब से भी होता है। किसी को स्पाइसेस सूट नहीं करते, किसी को फैट सूट नहीं करता। तो वैसे ही में प्लांट्स का भी है कि उनको अलग, किसी को रेतीली मिट्टी चाहिए, किसी को चिकनी मिट्टी चाहिए, किसी की भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। तो मैं सॉइल भी मिक्सिंग खुद ही करती हूँ। जनरली कंपोस्ट भी मैं घर में बनाती हूँ। जितना भी मेरे घर का कचरा है उससे मैं अपने कंपोस्ट बनाती हूँ। तो मेरे प्लांट्स जो होते हैं उसमें अगर माय लिटिल ग्रीन्स के जो भी प्लांट्स जाते हैं वो प्लांट्स में कम से कम 6-7 महीने तक आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा रख रखाव की ज़रूरत नहीं है। मैम खाद का इंपॉर्टेंस कितना होता है? बिकॉज जो गली मोहल्ले के अंदर जो गमले वाले आते हैं, प्लांट्स बेचने आते हैं, वो एक वाइट कलर का पाउडर भी डालते हैं, उसको बोलते हैं कि दवाई है। वो होता क्या है? वो दवाई टोटली केमिकल होता है। अब केमिकल्स आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा आप, ठीक है थोड़े दिन के लिए आप में जल्दी जल्दी उसके अंदर पत्ते बड़े हो जाएंगे आपके प्लांट के, और हो सकता है अगर आपने फ्रूट्स के प्लांट लगाएं तो फ्रूट्स भी आ गए, सब्ज़ी भी आ गई उसके अंदर। लेकिन वो अल्टीमेटली जैसे केमिकल्स हमारे शरीर का नुकसान करते हैं। हमें कहते हैं ना कि दवाइयाँ मत खाओ, है ना, हमें बोलते हैं दवाइयाँ कम खानी चाहिए, पेन किलर्स कम खाने चाहिए, या हम बच्चों को तो ग्रोथ हार्मोन्स नहीं देते। लेकिन ये लोग जो प्लांट्स में केमिकल्स डालते हैं फास्ट ग्रोथ के लिए, वो प्लांट की मिट्टी को ख़राब कर देता है। अल्टीमेटली जड़ें जलती हैं और पौधा ख़त्म हो जाता है। जब ठेले वाले पौधा देने आते हैं, वो पौधा आप ले तो लेते हो उनसे, उन्हीं के दाम पे लेते हो, थोड़ा बहुत कम भी करवा लेते हो, लेकिन वो पौधे आपके यहाँ चलते नहीं हैं। और इसीलिए लोग डिस्करेज होते हैं प्लांट्स खरीदने से कि अरे प्लांट लेंगे मर जाएगा, कौन देखेगा, हमें टाइम नहीं होता। तो जब भी मैं किसी को प्लांट देती हूँ तो मेरे प्लांट के साथ में व्हाट्सएप पे एक सेट ऑफ टिप्स जाता है कि उन पौधों को कैसे रख रखाव करें, उसमें क्या नहीं करना है और क्या करना है। और बहुत आसान टिप्स होती हैं हनी उसके अंदर, और तो उससे क्या होता है लोगों को एक हेल्प मिल जाती है। उसके अलावा मैं लोगों को, कोई भी मुझे फ़ोन करे कि मेरे प्लांट में ये प्रॉब्लम है, वो चाहे मेरा क्लाइंट है कि नहीं है, उसने मुझसे पौधे खरीदे हैं कि नहीं, मेरे को पूरे इंडिया से क्या पूरे वर्ल्ड से मेरे को व्हाट्सएप पे लोग मैसेजेस भेजते हैं, पौधों के पिक्चर्स भेजते हैं, हमारे इस पौधे में ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या करना है। तो मैं उनको फ्री कंसल्टेंसी देती हूँ। इससे साथ साथ मैम आप मदरहुड क्लब से भी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट आप बहुत बड़ी हैं, लगातार समाज सेवा में लगी रहती हैं। मदरहुड क्लब में आपने कब ज्वाइनिंग करी और वहाँ पे आप क्या करती हैं? मदरहुड क्लब में मैं राइट फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन, 3 साल हो गए मदरहुड क्लब को, तो मैंने 2.5 साल से मदरहुड क्लब को ज्वाइन किया और 2020 से मैं एक्टिवली जुड़ी, और 2021 से और ज़्यादा मैं एकता के साथ में, जो इनकी फाउंडर है मदरहुड क्लब की, उनके साथ में मैं चीफ़ हैप्पीनेस ऑफिसर की तरह से लगी हुई हूँ। और मेरा यही काम है कि मैं, क्योंकि चीफ़ हैप्पीनेस ऑफिसर खुशियाँ बांटने का काम है। क्या लगता है मैम, जिस तरह से प्लांट्स काटे जा रहे हैं और गवर्नमेंट के कभी रूल्स आते हैं कि ये रोड बनाने के लिए आपको 200 प्लांट काटने हैं जो रोड पे होते हैं, एक छोटा सा पेड़ लगा के जब वो बड़ा ट्री बन जाता है उसको काटना फिर बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, पेड़ तो कम से कम काटने चाहिए। वैसे तो आजकल जो एनजीटी है वो मना करते हैं कि अभी फ़ाइन लगने लगा है पेड़ काटने के ऊपर, जब तक अप्रूवल नहीं आता आप पेड़ काट नहीं सकते, आप छू नहीं सकते। हाँ, जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सरकारी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ अगर काटना ही हुआ तब भी वहाँ पे कोशिश ये रहती है कि उन पेड़ों में से मैक्सिमम को बचाए रखा जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं काटे जाएं। लेकिन अब गवर्नमेंट इस दिशा में प्रयासरत है, लगातार प्रयासरत है कि जितने कटे हैं उतने ही किसी और जगह पे रिपोर्ट करा दिए जाएं। जगह जगह मैम आप देखा जाए आपके द्वारा कहीं प्लांटेशन की गई है अपनी तरफ से जाकर? आपने कहीं गवर्नमेंट के सेक्टर में, कहीं पार्क में, पब्लिक पार्क में, सोसाइटी में आपने खुद प्लांट लगाए हों? सोसाइटी में तो मैं कर ही देती हूँ, जैसे बर्थडे है तो एक प्लांट लगा दिया, या जैसे मैं आम की गुठलियाँ फेंकती नहीं हूँ, जहाँ पे भी आम की गुठली हुई मैं उसको गमले में गाड़ देती हूँ। जैसे ही वो 2 फुट का पौधा हुआ, मैं उसको नीचे, मेरा जो माली है सोसाइटी का, उसको बोलती हूँ यहाँ या किसी और सोसाइटी में या किसी भी पार्क में लगा दे। मैं राजस्थान जाती हूँ मेरे पेरेंट्स के घर, तो वहाँ पे भी मैं इसी तरह से पापा के साथ जाके प्लांट्स पार्क्स में लगा के आती हूँ।
मैम ऐसे जैसे आपने बताया, बहुत हैरानी की बात है, मैं भी हैरान हो गया। आम की गुठली आप फेंकते नहीं हो, जबकि लोग खासकर आम खाकर गुठली को चूस के फेंक देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो सोची है। और किस किस की ऐसे आप करते हो? जैसे आम की गुठली हो गई, चीकू का बीज हो गया, और भी क्या करते हो? चीकू का बीज हो गया, जामुन की गुठली हो गई, नींबू के बीज हो गए, मौसम्बी के बीज हो गए। आप 10 अगर मिट्टी में डालोगे तो एक तो उगेगा ही उगेगा। दूसरी चीज़, मैं एक और चीज़ के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, पिछले 3 सालों से बहुत एक्टिवली कर रही हूँ। वो ये कि जो हमारे घर का जो कचरा होता है उसको प्लीज़ यहाँ से डस्टबिन में, और डस्टबिन से बड़े कचरा घर की तरफ, और बड़े कचरा घर से जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उसके कचरे के, वहाँ तक मत भेजिए उसको। अपने घर के कचरे को आप घर में मैनेज कर लीजिए। और क्या करना है आपको, कचरा क्या है, ज़्यादातर अगर हनी हम देखते हैं कि घर का कचरा क्या होता है, या तो थोड़े बहुत कागज़ वागज़ होते हैं, थोड़ी मिट्टी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा किचन से वेस्ट निकलता है। फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, इन सब सब्जियों के छिलके को, फलों के छिलके को मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र में तब्दील कर देती हूँ, या मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट में तब्दील कर देती हूँ, और वो ही प्लांट्स का सामान वापस मेरे प्लांट्स को मैं खिला देती हूँ। आपको जो मेरे प्लांट दिख रहे हैं कि हेल्दी हैं, आपको फ़र्क दिख रहा है कि जब आप कहीं और जाते हैं और आप प्लांट्स देखते हैं, या जो मेरे प्लांट्स हैं उसमें फ़र्क क्यों है? मेरे पौधे इसलिए हंसते खिलखिलाते हैं क्योंकि उनको मैं घर में ऑर्गेनिक खाद देती हूँ। अभी क्योंकि आपने पूछा था, वो एक वाइट पाउडर देते हैं ना, अब वो DAP होता है। DAP जो होता है डायमोनियम फॉस्फेट हो गया, या NPK हो गया, ये सब जब केमिकल फॉर्म में होते हैं तो ये पौधों को नुकसान करते हैं। मैम कुछ पत्ते जल जाते हैं, वो ऐसा कहते हैं, तो उसको जलना किसे कहते हैं? अगर आप खुद सोचो कि सपोजिंग आपने बहुत ज़्यादा किसी दिन मिर्च खा ली, या आपने लगातार 3-4 दिन तक पेन किलर्स खा लिए, या एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खा लिया, आपके पेट में गर्मी होती है, आप भी थोड़े घबराहट महसूस करते हैं। सिमिलरली अगर वो जो केमिकल वाली खाद है, अगर वो हमने ज़्यादा डाल दी तो जड़ें गलती हैं, जड़ें गलेंगी तो पौधे भी सड़ जाएंगे, गल जाएंगे या जल जाएंगे। एक सवाल मैम रहेगा, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर बंदा कहता है मनी प्लांट रखो, ऑफिस में रखो, ऑफिस की टेबल पे रखो। व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मनी प्लांट? क्योंकि लोग जो छोटे तबके के लोग हैं वो ये सोचते हैं मनी मतलब पैसा, ये रखने से पैसा आएगा, लेकिन अभी तक तो कहीं पैसा आया नहीं है। तो बेसिकली जो आपका मैसेज जिन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से जा रहा है, मनी प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने हनी मुझसे। मनी प्लांट को अगर आप फेंग शुई के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से देखें तो अबंडेंस लेकर आता है। अब अबंडेंस पैसे की भी हो सकती है, आपकी मानसिक शांति की भी हो सकती है, आपके स्वास्थ्य की भी हो सकती है। छोटी छोटी बैम्बू स्टिक्स होती हैं, छोटे से गमले में अगर आप रख के उसको रख दो, क्योंकि मैंने जनरली नहीं देखा है, तो किस तरह से मनी प्लांट अगर वास्तु के हिसाब से इतना ज़रूरी है हम लोगों के जीवन में, उसकी केयर भी बहुत ज़रूरी है। केयर तो, मनी प्लांट तो एक ऐसा पौधा है हनी, आप मेरी जब बालकनी में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे तो बालकनी के सीलिंग पे भी मनी प्लांट पूरा फैला हुआ है जाल की तरह। घर के बाहर भी बास्केट्स हैं, यहाँ पर भी लगा हुआ है, सामने लगा हुआ है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट एयर प्यूरीफायर का काम करता है, बहुत कम उसको देखभाल की ज़रूरत होती है, और आप एक पौधा लेकर आओगे और अगर उसकी उचित सार संभाल करोगे तो आपको एक पौधे से साल भर में आप 3-4 प्लांट्स बना सकते हो। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया, एयर प्यूरीफायर भी हो गया, ग्रीनरी है वो अपने आप में खुशी देने वाली होती है। प्लांट्स रखने चाहिए क्योंकि उससे आपको ना एक सुकून महसूस होता है हरियाली से। जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जो आपके द्वारा भी दिए जाते हैं, या और भी कोई कंपनी इंडोर प्लांट्स अगर बेचती है, इंडोर प्लांट्स की केयरिंग आउटडोर प्लांट से टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि इंडोर में उसको धूप नहीं मिल रही प्लांट को, तो इंडोर के अंदर वाटर वगैरह कितना कैसे केयर करना चाहिए? हाँ, बस 3 चीज़ें हैं हर पौधे के लिए। एक खाद चाहिए होती है, एक पानी चाहिए होता है, एक ऑप्टिमम सनलाइट चाहिए होती है। ठीक है, अब जैसे हमारा घर है, यहाँ पे मैंने, आप देख रहे हो मैंने येलो लाइट्स रखी है, मैंने वाइट लाइट्स नहीं रखी। तो जब आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं और अगर आप सक्षम नहीं हैं कि आप अपने प्लांट्स को बाहर रख पाएँ हफ्ते में एक बार, या तो हफ्ते में एक बार 2-4 घंटे की धूप दिखा दें पौधे को, नहीं तो आप अपने पौधे को दिन भर इसी तरीके से पीली रोशनी में रखें, तो आपका सनलाइट का काम वहाँ से हो जाएगा। पानी पौधे में तभी डालें जब आप देखें कि मिट्टी एकदम ड्राई हो गई है। माय लिटिल ग्रीन्स का किस तरह से फ्यूचर देखते हैं आगे चल के? इसके नाम से एक नर्सरी भी आप सोच रही हैं, या सारा काम अभी तक जो 5 वर्षों में इतने ज़्यादा आप पहुंची हैं, सपोर्ट किसका रहा है? बेसिकली पहले तो ये बताइए, हस्बैंड का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का रहा, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए किसी का पीठ पे हाथ होना ज़रूरी है। बिल्कुल। मेरे सबसे पहले तो जो मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने देखा कि तुम जो काम करती हो उसमें वैल्यू है, कि आप जो काम करती हो इसके अंदर वैल्यू है,
इतना सुंदर काम है, इसको सब तक पहुंचना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरे को बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा मेरे को इंस्पायर करते हैं और मेरे को ना पीछे से पुश करते हैं कि कर 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 करके। दूसरी चीज़, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मेरे को फ्री हैंड दिया है। जिस दिन मैंने उनसे कहा था मैं रियल एस्टेट में जाना चाहती हूँ, वो बोले बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। जबकि एक लेडी का रियल एस्टेट के फील्ड में काम करना, क्योंकि अगेन ये एक मेल डोमिनेटेड फील्ड है। मैं दिन भर ब्रोकर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ घूमती थी। कभी बेसमेंट में जा रही हूँ, कभी अदबनी बिल्डिंग के 14th फ्लोर पे जा रही हूँ। मेरे साथ 5 मेल्स हैं। ना मुझे डर लगता था, ना घबराहट होती थी, और मैं अच्छी सेल करती थी, मेरी डील्स अच्छी हो जाती थी। क्योंकि ना बीइंग अ लेडी, और वो भी एक मिडिल एज लेडी, कहीं ना कहीं क्लाइंट के अंदर एक भरोसा पैदा करता है। क्या मैसेज रहेगा मैम देश की जनता को और व्यूअर्स को माय लिटिल ग्रीन्स की तरफ से? जितने ज़्यादा प्लांट्स उगा सकते हैं उगाइए। अब जब कोविड के टाइम में हमारी पूरी फैमिली कोविड की शिकार थी, सेकेंड वेव में हमारी भी ऑक्सीजन लेवल्स 80 तक पहुँचे थे, लेकिन तब भी हमने हॉस्पिटल जाने ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि उस टाइम मैंने सिर्फ इतना किया था कि मैंने अपने कमरों के अंदर, 3 बेडरूम्स के अंदर और ज़्यादा प्लांट्स ले आई थी। पाम 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है कि हम क्या शिकायत करें सरकार की कि पॉल्यूशन है, ट्रैफिक की नॉइज़ है, ये है वो है। अगर हम खुद ही अपने आप को सेव कर लें, हमारी भी तो ड्यूटी है पर्यावरण के प्रति। तो हम जितने ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं अपने घरों के अंदर, पार्क्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, इवन फुटपाथ्स के ऊपर। आप जा रहे हो, आप कह रहे थे ना अभी छिलकों की बात कर, उसकी बात कर रहे थे, बीजों की। जो भी फ्रूट खाया उसके बीज आप सड़क पे डालते जाइए। घर का कचरा बिल्कुल बाहर मत फेंकिए, उसको घर में ही मैनेज कीजिए। आपके पास पुराने मटके होते हैं या जैसे ऑयल के जार्स होते हैं, उसके अंदर आप अपने रेगुलर डेली जो घर का कचरा होता है, 1 लेयर कचरे की, 1 लेयर मिट्टी की, उसको डालते जाइए और दबा दबा के रखते जाइए। मैम एक प्रश्न यही रहेगा, घर का कचरा अगर हम किसी चीज़ के अंदर बहुत दिन तक रख देते हैं तो वो स्मेल करने लगता है, उसका क्या नुकसान है? आप उसको कवर करके रखेंगे और उसके अंदर मिट्टी डालते जाएंगे। जैसे कचरा फिर मिट्टी, कचरा फिर मिट्टी, इस तरीके से जब डालेंगे तो कचरे में से स्मेल नहीं आएगी। इन द सेंस आप क्या कह रहे हो, मतलब चिप्स के पैकेट्स वगैरह कह रहे हो या ओनली केले का छिलका, संतरे का? ये सारे जितने भी सब्जियों के, आपके पास आलू का छिलका, प्याज का छिलका, घिया का छिलका, कोई भी सब्जी का छिलका है, हम कुछ भी फेंकते नहीं हैं, सब कुछ। अभी और चाहे आप उसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, चाहे आप उसका कंपोस्ट बनाइए, लेकिन कचरे को बाहर मत फेंकिए। आपके घर से कचरा अगर जाए तो थोड़ा बहुत ये जाए, जैसे आपने बोला अभी कि प्लास्टिक, इसके चिप्स के पैकेट हो गए, ब्रेड का पैकेट हो गया, दूध की थैली हो गई, आप इसको फेंकिए बाहर। लेकिन बाकी जो है घर से कोशिश कीजिए कि कचरा मिनिमाइज़ करें। इवन आप जो टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं उसको भी आप कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपके घर अमेज़ॉन से गत्ते आते हैं, गत्ते को भी आप अगर काट के टुकड़े करके पानी में भिगो के फिर उस कंपोस्ट के जार में डाल देंगे तो वो भी कंपोस्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर कॉन्शियसली एक्ट करना चालू करेंगे आज से ही, अभी भी देर नहीं हुई है, तो अभी बहुत उम्मीद है कि हम अपनी पृथ्वी को गंदा होने से बचा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए मैम ने। और जिस तरह से आज समाचार 24+ की टीम वाकई में ईला मैम से मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि वाकई में ही घर का कचरा हम लोगों को बाहर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत लोगों को ये तक नहीं पता था कि जो आम की गुठली खाकर चूस कर फेंक देते हैं, आम की गुठली को अगर आप गमले के अंदर लगा दें, जामुन की गुठली, किसी भी फ्रूट्स की अगर आप बीज को लगा दें, नींबू का बीज हो गया चाहे किसी का, वो एक पेड़ उगा सकता है। और पेड़ आपकी आज की जीवन शैली के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग को स्वच्छ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन से फ्री, मुक्त, बहुत अच्छा और बहुत एक खुद अच्छा अंदर से आपको फील होगा जितनी ज़्यादा ग्रीनरी, हरियाली आप लोगों के सामने होगी। हमेशा से ही समाचार 24+ का यही बुनियाद रही है, ऐसी शख्सियत को ढूंढ कर निकालना और आप लोगों के सामने लाना जो वाकई में ही लोगों से हट के काम कर रहे हैं। 5 वर्षों में बिना किसी के सपोर्ट के कारण अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना देना और लोगों के हित में काम करना और सब तरफ हरियाली के लिए काम करना बिना किसी सरकार की मदद के और बिना किसी सरकार के कहने पे, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं ईला जी। और हम दुआ करते हैं, आशा करते हैं ऐसे ही ये काम करती रहें और माय लिटिल ग्रीन्स और बुनियाद को छुए। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी शख्सियत से आप लोगों को नई नई प्रकार की जानकारी समाचार 24+ के माध्यम से मिलती रहे।